हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल जेंडर है, कोई भी आपका, कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज ग्रुप है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? वी हैव इट्स अ टू ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एम्प्रेस। इस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर जी जेड से स्टार्ट हो सकता है। 2 3 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 23, कुछ लोगों का एज, डेट ऑफ बर्थ 32 एज हो सकता है। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जो भी आपसे बात करना चाहते हैं ना, ऐसे लग रहा है जैसे अपनी लाइफ में काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। या तो ये इंसान मल्टीपल जॉब करते हैं। यस, वी हैव द मैजिशियन नंबर 1। कुछ लोगों की एज 21 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ है 31 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे टॉरस, प्रिको, कैप्रिकॉर्न है, बट लिब्रा, टॉरस इसकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड विर्गो की और जेमिनाई की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, आर या जी से नेम का फर्स्ट लेटर स्टार्ट हो सकता है, यहाँ पे जी से कुछ लोगों का, बट आपने मेन फोकस एनर्जीज पे करना है। यस, सो गाइस, ये जो भी इंसान आपसे बात करना चाहते हैं ना, ऐसे लग रहा है जैसे अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मे बी ये पर्सन को अपनी लाइफ में फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, या तो आप बहुत ज़्यादा सेटल डाउन हो अपनी लाइफ में, आप काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हो। अदरवाइज़ इनको लगता है विद एम्प्रेस एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका चाहे जो भी जेंडर है, आपके लिए मटीरियलिस्टिक होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। या तो आपकी कुछ लुक ऐसी है, अदरवाइज़ आप में से खुद बहुत सारा आप फाइनेंशियली ग्रो आप कर चुके हो। यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी। आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, और हो सकता है थ्रू बिजनेस करियर आपकी इस इंसान से कोई मुलाकात हुई थी या फिर हुई है, और ये अब आपसे बात करना चाहते हैं। बिकॉज अभी तक मुझे एनर्जी किसी तरह की कोई पास्ट की नहीं आ रही, बट ऐसे लग रहा है जैसे आप और ये पर्सन थ्रू करियर, थ्रू बिजनेस जो है कहीं ना कहीं मिले हो। यस, एंड ऐसा लग रहा है कोई प्रोजेक्ट हो सकता है आप साथ में कर रहे हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट आपने ऑलरेडी किया है, और वो जो प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर किया है ना, उसी में ही इस इंसान की कुछ ना कुछ आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हुई हैं, और इनका कुछ ना कुछ सपना बना है, या फिर इनका सपना स्टार्टिंग से ही था कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में आए, या फिर आप जैसा इंसान कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, या कोई ना कोई इनके सपने हैं आप लोगों को लेकर, जिसको ये इंसान बर्थ देना चाह रहे हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं, बट इनको लग रहा है अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको एक्शन लेने में। लाइक आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट बात किस तरह से करनी है, किस तरह से एक्शन लेना है, किस तरह से आपसे कुछ कम्युनिकेशन करनी है, उसके बारे में अभी ऐसा लग रहा है इस पर्सन को टाइम चाहिए। या तो इनकी अपनी फाइनेंशियली कंडीशन कुछ बेटर नहीं है, या फिर आपके पेज पे नहीं है। बहुत ही सेंसिबल अप्रोच ये इंसान आपकी तरफ करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये इंसान को जो है ना आपकी तरफ एक दिखता है लव, ब्यूटी, आर्ट, क्योंकि दोनों कार्ड यहाँ पे ब्यूटी के हैं, आर्ट के हैं। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत हो, जिसकी वजह से ये इंसान जो आपसे बात करना चाह रहे हैं वो ऑब्वियसली काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं आपसे। यस, एंड इनको लगता है कि आप जिस तरह से भी, लाइक आप डे बाय डे इनको लगता है बहुत ही खूबसूरत होते जा रहे हो,
और उसके ऊपर जो आपकी एक पर्सनैलिटी है, लाइक आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो, बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल हो, वो चीज़ें इनको लगता है आपकी खूबसूरती में और ही ज़्यादा जो है ना वो कुछ इंक्रीज़ कर रही हैं चीज़ों को। वो आपकी खूबसूरती को और चीज़ें बढ़ा रही हैं, आपका ज़्यादा एक तरह से अंडरस्टैंडिंग होना, नर्चरिंग होना, सेंसिबल होना, एंड ऑल्सो आपका एक अपनी फैमिली के साथ, अपने घर के साथ प्यार देख के इनको ये चीज़ें लगता है बहुत ही आपके अंदर ना, जैसे ये चाहते थे जैसा इंसान, इनको वो चीज़ें आप में दिख रही हैं। बट प्रैक्टिकली किस तरह से इन्होंने आपकी तरफ प्रोसीड करना है, प्रैक्टिकली किस तरह से अप्रोच करनी है, उस चीज़ के बारे में ये इंसान डेफिनेटली इस टाइम कुछ चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज़ इनकी लाइफ में ना ऐसा लगता है ये फ़न चाहते हैं करना, आपसे बात करना चाहते हैं, एक तरह से कुछ ना कुछ जो इनके सपने हैं आप लोगों को लेकर उनको पूरा करने के लिए कुछ इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में उस चीज़ों के लिए भी टाइम नहीं है। टाइम इन अ सेंस कि अभी ये पर्सन को फाइनेंशियली ऐसा लगता है ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, अभी इस पर्सन का बजट नहीं बैलेंस हो रहा, जो इनके फाइनेंसिस हैं वो नहीं बैलेंस हो पा रहे हैं, क्योंकि आपके ऑलरेडी सेटल डाउन है, तो वो उस वजह से कुछ ऐसा लग रहा है कि आपसे बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको लगता है अगर बात की भी जाएगी ना तो ये पर्सन तो फाइनेंशियली इतना करियर वाइज भी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपने सपनों को किस तरह से पूरा कर पाएँ या फिर आपको वो सब कुछ दे पाएँ जो आप अपने आप को दे रहे हो इस टाइम। अदरवाइज़ दे आर टोटली फॉलिंग इन लव विद यू गाइज़, एंड ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ ऐसा जिससे कि ये जैसी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहते हैं या जैसे चीज़ों को बनाना चाह रहे हैं ना वो बना पाएँ, उसके लिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि चीज़ें बनने के लिए पैसा भी ज़रूरी नहीं होता, हाँ लक साथ हो या फिर अगर बिलीव हो आप पे, आपको अपनी दुआओं पे, अपनी प्रेयर्स पे, तो फिर वो चीज़ें काम कर जाती हैं। अगर आपको यूनिवर्स पे बिलीव है, डिवाइन पे बिलीव है कि आपके साथ ऐसा होगा या आप जो मांग रहे हो वो आपको मिलेगा, तो वो मिल जाता है। उसमें फिर आपके पास कुछ है, नहीं है, कम है, ज़्यादा है, ये पर्सन को लगता है वो मैटर नहीं करता। और येस इट इज़ ट्रू, यस अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ों से हट के देखो तो यस। बट ये इंसान आपसे बात करके कुछ सक्सेसफुली क्रिएट तो करना चाहते हैं, और यहाँ पे सीरियस एनर्जी यही दिख रही है कि जैसे ये इंसान आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इनकी फीलिंग्स हैं सेंशुअल्स, क्योंकि आप इनको इंस्पायर कर रहे हो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एम्प्रेस। इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, अदरवाइज़ आप बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग हो, एंड ऑल्सो आपके अंदर एक जो प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है, जैसे आप हर चीज़ को प्रोटेक्ट करते हो, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपका सॉफ्ट कॉर्नर एक देख के ये इंसान की फीलिंग्स कहीं ना कहीं डेवलप हुई हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कोई काम किया है, दिख रहा है कि प्रोजेक्ट किया है या फिर ऑलरेडी आपकी वर्किंग प्लेस सेम है। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस हो सकता है कुछ लोगों के बीच में इस टाइम सिचुएशन जो है वो ऑब्वियसली ब्रेकअप की चल रही है। यस सिचुएशन अभी आपके बीच में हो सकता है, अगर ऑलरेडी आप जानते हो कुछ लोग, तो मुझे लग रहा है इस टाइम चीज़ें आपके बीच में कुछ नेगेटिव चल रही हैं और ये वेट कर रहे हैं कि नेगेटिविटी से फोकस हटा के चीज़ों को टर्न किया जाए पॉजिटिविटी की तरफ। कुछ लोग अगर आपसे इस टाइम कॉन्टैक्ट में नहीं है तो डेफिनेटली वो कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं, और इनको लग रहा है अगर कॉन्टैक्ट इस टाइम नहीं है तो उसके पीछे भी कोई रीज़न है। एंड विद द ड्रीमर इनके सपने जो भी पूरे करना चाह रहे हैं, आप लोगों को लेकर बात करना, आपकी तरफ आना, अपने उन सपनों को ही ऐसा लग रहा है इंसान चेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन एंड ड्रीमर की एनर्जी है। इस पर्सन के जो भी सपने हैं उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं रियलिटी में पूरा करने का, बिकॉज़ ये आपके साथ बात करके एक चीज़ों को नया स्टार्ट करना चाहते हैं, और इसको ट्रस्ट है कि अगर कोई फेयर हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वो भी क्लियर आउट हो जाएंगी अगर ये पर्सन मैनिफेस्ट करेंगे। बट ये एक रिस्की सिचुएशन इनको दिख रही है। ऑलरेडी इनकी लाइफ में हो सकता है इनको बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन ये आपको चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपके साथ ही सिचुएशन बनाना चाहते हैं। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी, कुछ लोगों का पास्ट हो सकता है, बट मुझे एनर्जी मोस्टली दिख नहीं रही पास्ट की। हो सकता है ये इंसान इस टाइम कुछ इनकी लाइफ में जो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही काम को लेकर, या फिर अपनी लाइफ में कुछ एक रोमांटिक कनेक्शन को लेकर उसको मैनेज करने में जो एक प्रॉब्लम आ रही है, उस वजह से ये पर्सन इस टाइम काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं। बट प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें जो है वो नेगेटिव ख़त्म हो जाएं, या फिर नेगेटिविटी से हट के ये पॉजिटिविटी चीज़ों को देखें, या फिर कुछ ऐसा मैनिफेस्ट हो जाए कि इस इंसान का अपना खुद ही ऑटोमेटिकली फोकस नेगेटिविटी से हट के पॉजिटिविटी की तरफ चले जाए। यस बिकॉज इनको लगता है जो कुछ भी लाइफ में होता है या जिस भी पोजीशन पे ये इंसान है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है यूनिवर्स का, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हिडन है अभी ब्लेसिंग्स, तो वो इनको लगता है कि ऑब्वियसली जब इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी तो वो ब्लेसिंग्स इनको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी।
कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर सी से, ओ से स्टार्ट हो सकता है, एम से, ई से स्टार्ट हो सकता है। नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो 25 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, 20 हो सकता है एज, डेट ऑफ बर्थ। यस। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से नंबर 14 एंड 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 5 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। एंड नंबर 16 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 27 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। स्टार साइन यहाँ पे वाटर साइन का भी है और एक्वेरियस का भी है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई। कौन है जो वीवर से बात करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। वी हैव डॉग। यस, ये इंसान या तो ऑलरेडी आपके फ्रेंड हैं, अदरवाइज़ ये इंसान जो भी आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपके साथ अलाइंस बनाना चाहते हैं और आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी सपोर्टिव कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। यस, ऐसा लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। दैट्स वाई आपके साथ जो है वो एक अच्छी अलाइंस बनाना चाह रहे हैं, जिससे कि आपके और इनके बीच में एक सपोर्टिव और ट्रस्ट वर्दी जो है वो कनेक्शन बन पाए। नंबर 18, 9, 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। क्रॉस रोड। यस, बट राइट नाउ ये इंसान जो है वो हेसिटेट हो रहे हैं। या तो आपके बीच में चीज़ें जो है वो एक सेपरेशन वाली चल रही हैं और ये बात करना चाह रहे हैं, सेपरेशन ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसी के लिए इनको लगता है रिस्क लेना पड़ेगा। एंड सेकंड ये जो चीज़ आ रही है वो यहाँ पे यही आ रही है कि ये इंसान जो भी है ना, अगर तो ऑलरेडी आपका इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा या कोई भी आपका कभी किसी के साथ ऐसा नहीं रहा आपस का कनेक्शन, तो ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना वो कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आप लोगों की साथ बात करना चाह रहे हैं, एक सपोर्टिव कनेक्शन बनाने का। यस, बिकॉज दे रियली वांट कि आपको प्रूव करें अपनी लॉयलिटी, अपनी ऑनेस्टी। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर एक ट्रांसपेरेंट एनर्जी में है। यस, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं बेसिकली, बट ऐसा लग रहा है इनको लगता है इनको बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंस के साथ काम लेना है, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना। हेसिटेशन ज़रूर है इनको कोई ना कोई चॉइस लेने की, कोई ना कोई डिसीजन लेने की, बट इनको लगता है अभी समझ नहीं आ रही प्रॉपर कि इनको किस तरह से कोई डिसीजन लेना है या किस तरह से कोई आगे चीज़ों को चॉइस की तरफ लेकर जाना। यस, 22 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड क्यू भी कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक सन की एनर्जी है। यस, इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ आपका सोल कनेक्शन है। 31 एज, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 4 है, डबल 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर ए से स्टार्ट हो सकता है, कुछ का क्यू से है। बाकी ऑलरेडी मैं आपको लेटर्स बता चुकी हूँ। बट ये आपसे बात करके ना चीज़ों को एक तो हैप्पी बनाना चाहते हैं, हैप्पी एक कनेक्शन और एक हैप्पी अलाइंस आपके साथ बनाना चाहते हैं, जिसका इनको लगता है कि बात करेंगे आपसे तभी जाके कोई पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। बट ट्रस्ट की बात यहाँ पे बहुत की जा रही है। ये चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में एक ट्रस्टफुल जो है कनेक्शन बन जाए या एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन बन जाए। या तो ऑलरेडी कुछ फ्रेंडशिप में हो तो वो आगे रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, ये कनेक्शन बनाना। अदरवाइज़ फ्रेंडशिप नहीं है तो ये एक फ्रेंडशिप के साथ साथ एक ट्रस्ट वर्दी जो है ना वो आपके साथ अलाइंस बनाना चाहते हैं, एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जिसमें दे रियली वांट टू शो यू देयर ओबीडेंस। यस, जैसे आप कहोगे वैसा करने वाली एनर्जी दिख रही है मुझे इस इंसान की। बट दे रियली वांट कि जैसे ये बात करना चाह रहे हैं ना उसका आउटकम इनको सक्सेसफुल, हैप्पी मिले और इनको एट द एंड विक्ट्री मिले, क्योंकि यहाँ पे सोल की बात की जा रही है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स। बट कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं इनको आपसे बात करने में, बट ऐसे लग रहा है जैसे डिफ़िकल्टी इसी वजह से है कि पॉजिटिव आउटकम मिल निकले। जैसी बात करना चाह रहे हैं उसमें इनको सक्सेस मिले और बात करने में भी सक्सेसफुल हो जाएं, और जिस बारे में बात करना चाह रहे हैं उसमें भी इनको सक्सेस मिल जाए, उसी चीज़ में ना थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ इनको दिख रही हैं, तो वही चीज़ों में टाइम लगेगा। वी हैव अ वेक। यस, ऐसा लग रहा है ये बहुत कुछ चीज़ें इनको समझ आ रही हैं, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा चाह रहे हैं टाइम लें ताकि इनको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो सकें और ज़्यादा इनको पता चल सके कि इन्होंने बात किस तरह से करनी है और क्या करनी है आपसे। नंबर 18 है, 9 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये भी 18 है, ये भी 18 है। 18 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, अदरवाइज़ 9 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पे दिख रही है। सेजिटेरियस का स्टार साइन भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो इनको कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं कि आपके साथ इनका कोई सोलफुल कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं अपनी सोल को टाई डाउन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। वी हैव अंडरवर्ल्ड। यस, इट्स अ वेरी डीप कनेक्शन बाय द वे। जो भी चीज़ें इस टाइम आपके बीच में इन्होंने ये डीपली जो महसूस कर रहे हैं ना, वो डीपली चीज़ें ऑब्वियसली इनको काफ़ी हद तक चीज़ें
रियलाइज़ करवा रही है और दैट्स वाई ये बात करना चाह रहे हैं। अगेन यहाँ पे 9 की एनर्जी है, 27 एज डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जिट नंबर 16, यस ये आना चाह रहे हैं आपकी तरफ चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज इनको फील हो रहा है ऐसे कि जैसे इनको बात करनी है ना तो इनको खुद कोई ना कोई कदम बढ़ाना पड़ेगा। ये जिस सिचुएशन में इस टाइम करंटली हैं उससे एग्जिट लेंगे तभी आगे जाके कोई चीज़ें ब्राइटफुल होंगी, कोई पॉजिटिव हो पाएंगी या स्टार्ट हो पाएंगी। तो नंबर 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यस, इंडिपेंडेंस की एनर्जी आ रही है, ये चीज़ों को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली करना चाह रहे हैं, किसी से ना तो कोई बात डिस्कस करना चाह रहे हैं और ना ही किसी को बीच में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। ये अपनी पूरी फ्रीडम के साथ जो है ना, ये इंसान सोचते हैं कि इनको बात करनी है, जो भी ये कहना चाहते हैं आपको ऐसे कह देंगे, लाइक एक बिल्कुल ही रॉ फॉर्म में, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में। यस, इंडिपेंडेंसी के साथ किसी बिना किसी एक कंट्रोल या बिना किसी बाउंड्री के, बिना अपने आप को शुगर कोट किए या फिर बिना अपने आप को किसी भी तरह से आपके सामने हाइड करते हुए। नंबर 16 एंड 14 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 7 एंड 5 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 555 की एनर्जी है, बीच में कुछ ना कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे भी बुके की एनर्जी है, इट मीन्स कि ये कुछ ना कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं। तो ये आना चाह रहे हैं, एग्जिट लेना चाह रहे हैं इस टाइम जिस भी सिचुएशन में है ना, चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही, थोड़ा सा बैलेंस बना के देन दे विल डेफिनेटली टेक एग्जिट और फिर इंडिपेंडेंसी के साथ आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और कह देंगे जो भी इनको बात करनी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।